गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कबीरदास का पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दो कहत नहीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब बहाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ को काटे, अगिन न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास ने एक एक कण में ईश्वर को व्याप्त पाया है। कबीरदास ईश्वर की अद्वैत सत्ता के दर्शन किए हैं। उन्हें लगता है कि एक एक कण में वही परमपिता व्याप्त है। परमपिता की ज्योति सबको स्वीकार करना चाहिए। तो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए निर्गुण ज्ञानाश्रय के शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना। मैंने तो एक एक कण को बहुत अच्छी तरह से समझा है कि प्रत्येक कण में ही एक ही परमात्मा व्याप्त है। दो कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में एक ही हवा है, एक ही जल है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें दो बताता है तो उन्हें अच्छी प्रकार से उसके विषय में जानकारी नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है। जब लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है तो ईश्वर को लोग दो कहे तिन्हीं को दो जख, जिन नाहिन पहचाना है। दो जख माने बच्चों, तो दो जख माने नरक। तो दो कहे तिन्हीं के दो जग, जिन नाहिन पहचाना। तो जो ईश्वर को दो बताता है वह नरक का भागी है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। वह समाज में बुराइयों को व्याप्त करना चाहता है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि पवन माने वायु, एक ही पानी, कि एक वायु एक ही पानी और एक ही ज्योति सभी में समाया हुआ है या व्याप्त है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। कोहरा माने कुंभकार, साना माने मिलाकर, एक हाथ से मिलाकर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने एक ही पवन पानी और एक ही खाक माने मिट्टी से इस शरीर रूपी बर्तन को बनाया है। कि ईश्वर रूपी कुम्हार ने एक ही पानी, ज्योति और प्रकाश मिट्टी को मिलाकर इस शरीर रूपी भाड़े माने पात्र को तैयार किया, अर्थात शरीर को बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई। जिस तरह से कोई बढ़ई जो है, काष्ठ माने लकड़ी को तो काट सकता है, अगिन न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई काट नहीं सकता। उसी तरह यह शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा जो है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। तो जिस तरह से लकड़ी को तो बड़ी आसानी से काट सकता है, लेकिन आग को कोई काट नहीं सकता, उसी तरह यह शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा है, वह आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसे कोई काट नहीं सकता, अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कबीरदास जी कहते हैं, सब घट अंतर, हर एक घड़े में अर्थात हर एक शरीर के अंदर तू ही व्याप्त है, ईश्वर ही व्याप्त है। धरे स्वरूप सोई, और उसी के द्वारा हम इस शरीर को धारण करते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। लेकिन संसार में आने के बाद जो है, मनुष्य जो है माया मोह धन दौलत के चक्र में पड़ जाता है और अपने ऊपर गर्व करने लगता है, घमंड करने लगता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहाँ कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं, जो निर्भय होकर जीवन जीता है, जो धन दौलत को भूल कर, अहंकार को त्याग कर जीवन जीता है, वह जो है कभी भी खत्म नहीं होता है। तो मनुष्य को अहंकार होकर भयहीन होना चाहिए, भयहीन होकर जीना चाहिए। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो सकता। यदि हम माया मोह में व्याप्त होकर जीवन जिएंगे तो हमेशा मरने का भय बना रहेगा। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में शांत रस का प्रयोग किया गया। अनुप्रास और एक कोहरा साना में रूपक है, क्योंकि यहाँ कुम्हार रूपी ईश्वर कहा गया है, तो रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सधुकड़ी है, एक एक में जो पुंडुक प्रकाश अलंकार है, और शैली मुक्तक है, और इसमें गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है।